नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 7 दिसंबर 2020 और आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 और 7 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स। क्योंकि जो लोग डेली बेसिस पर हमारी वीडियो देखते हैं उन्हें मालूम ही होगा कि संडे को हमारा ऑफ रहता है। संडे के दिन एक तो अधिक करंट अफेयर्स होते नहीं और संडे को एक दिन का हम लोग गैप रखते हैं। जो भी करंट अफेयर्स संडे के होते हैं हम उसको मंडे और मंडे के करंट अफेयर्स दोनों साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का यह करंट अफेयर्स 7 दिसंबर के साथ साथ यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स 6 दिसंबर 2020 के भी होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश दैनिक करंट अफेयर्स। और आज के 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में आइसर ट्रक के प्लांट का शुभारंभ किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह ट्रक है, ट्रक का यह जो प्लांट लगा है इसका शुभारंभ किया गया, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख अवार्डों के लिए, जिस तरीके के जो अवार्ड हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख उनके लिए आमंत्रित किए गए हैं नाम, तो और यह भी इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की या हमारे अन्य किसी लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हमारा आज का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान 2020 के लिए अनुशंसाएं आमंत्रित की गई हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे अवार्ड मध्य प्रदेश के प्रमुख। तो जो मध्य प्रदेश के प्रमुख अवार्ड है उनके लिए किस विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मान 2020 के लिए अनुशंसाएं आमंत्रित की गई हैं। तो किस विभाग द्वारा यह आमंत्रित की गई हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है संस्कृति विभाग द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है कला विभाग द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है जनसंपर्क विभाग द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संस्कृति विभाग द्वारा यह अनुशंसाएं आमंत्रित की गई हैं जो राज्य एवं राष्ट्रीय सम्मानों के लिए। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इसकी PDF जरूर ही आप प्राप्त करिए टेलीग्राम चैनल से। यह काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम हो वहाँ पर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली ही आता है अवार्ड से या तो डायरेक्ट पूछेंगे किसको दिया गया, या डायरेक्ट यह पूछेंगे यह अवार्ड है इसकी कितनी राशि दी जाती है। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के जितने भी अवार्ड्स हैं वो हम यहाँ पर पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश के करंट को मध्य प्रदेश के स्टैटिक GS से टच करने की, जिससे कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक GS भी स्ट्रांग होता जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मान 2020 के लिए अनुशंसाएं आमंत्रित की गई हैं। राज्य शासन ने साहित्य, कला, सिनेमा, संस्कृति, समाज सेवा के क्षेत्र में दिए जाने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान वर्ष 2020 के लिए अनुशंसाएं आमंत्रित की हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कौन कौन से अवार्ड हैं। राष्ट्रीय सम्मान में जो राष्ट्रीय सम्मानों में से प्रमुख है वह कौन सा है? राष्ट्रीय सम्मान में संस्था को गांधी विचार दर्शन के लिए दिए जाने वाला महात्मा गांधी सम्मान, जिसकी पुरस्कार राशि क्या है? 10 लाख रुपए है इसकी सबसे अधिक पुरस्कार राशि, और यह किसी भी संस्था को दिया जाता है, ना कि व्यक्ति को। तो हमें याद रखना है यह किसे दिया जाता है? संस्था को दिया जाता है जो गांधी दर्शन पर कार्य करती है। सेकंड है, आप देखेंगे भारतीय भाषाओं की कविता के लिए स्थापित कबीर सम्मान, काफी इंपॉर्टेंट है। कबीर यह हुआ था 1986 में, मैं आपको बताना चाहूंगा कब इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी राशि क्या है? 3 लाख रुपए इसकी राशि होगी। तो आप याद रखिए कबीर सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। चलिए आइए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान किन किन चीजों से जुड़ा हुआ? तो आप देखेंगे शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रंगकर्म, रूपकर्म और कला। तो यह सब इसके अंतर्गत आती हैं। किस के अंतर्गत आते हैं? कालिदास सम्मान के अंतर्गत यह सब आते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ नेक्स्ट अन्य प्रमुख जो सम्मान है, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। किशोर कुमार सम्मान फिल्म गीत लेखन के लिए दिया जाता है। और किशोर सम्मान यह होता है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? खंडवा में इसका आयोजन किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। तानसेन सम्मान 1980 में यह शुरुआत था, 1980 में। और यह किस लिए दिया जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। यहाँ पर दोबारा आप लोगों से कहना चाहूंगा, जैसा एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही आपको एज इट इज ऑप्शन मिलेंगे और आपको एज इट इज ही लगाना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से दिया गया है हिंदुस्तानी एवं शास्त्रीय संगीत। लता मंगेशकर यह 1983 1984 में शुरू हुआ था। फिल्म संगीत निर्देशन से यह संबंधित है। इकबाल
जो है यह भी 1986 में हुआ था, आप याद रख सकते हैं। कबीर और इकबाल, इन दोनों को याद रख सकते हैं। साथ ही में यह शुरू हुए थे 1986 में। देवी अहिल्याबाई, यह सम्मान आप देखेंगे लोक एवं आदिवासी पारंपरिक कला महिला के लिए दिया जाता है। यहाँ पर दो प्रकार के सम्मान मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा जो आदिवासी लोक कला और इसके लिए दिए जाते हैं। एक तो देवी अहिल्याबाई सम्मान है, यह 2009 में शुरू किया गया था। यह दिया जाता है महिलाओं के लिए, जो लोक एवं आदिवासी पारंपरिक कला महिलाओं के लिए यह होता है। और इसी का आप समझ सकते हैं एज इट इज जो पुरुषों के लिए दिया जाता है उसे कहा जाता है तुलसी सम्मान, और यह हुआ था 1983 में शुरू हुआ था, और यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं यह महिलाओं के लिए होता है, जो आदिवासी जो कला, आदिवासी पारंपरिक कलाओं में जो महिलाओं को दिया जाता है, देवी अहिल्याबाई सम्मान। और इसी का यहाँ पर देखेंगे आप सेकंड, तुलसी सम्मान लोक एवं आदिवासी पारंपरिक कला, यह किसको दिया जाता है, यह पुरुषों को दिया जाता है। तो आपको काफी अच्छे तरीके से याद रखना है, महिलाओं को देवी अहिल्याबाई सम्मान आदिवासी कला में, और पुरुषों को दिया जाता है तुलसी सम्मान। शरद जोशी सम्मान काफी इंपॉर्टेंट है, यह व्यंग कवि थे मध्य प्रदेश के, तो इनका क्या है, व्यंग स्मरण पत्र लेखन आदि में दिया जाता है। नानाजी देशमुख सामाजिक सांस्कृतिक समरसता के लिए दिया जाता है। और कवि प्रदीप सम्मान मंची कविता की पुरस्कार राशि, और इन सब की राशि कितनी होगी, 2-2 लाख रुपए। तो ये जितने भी सम्मान हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन सभी की राशि क्या है, इन सभी की राशि है 2-2 लाख रुपए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए आप। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य सम्मान कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर कुमार गंधर्व सम्मान वादन में 24 से 45 वर्ष आयु समूह के कलाकारों को 1.25 लाख रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। तो कुमार गंधर्व सम्मान कहां से कहां तक है, 24 वर्ष की आयु से लेकर 45 वर्ष की आयु समूह के जो कलाकार होते हैं उन्हें दिया जाता है। संगीत संस्कृति कला संरक्षण में संलग्न संस्था को, यानी जो ऐसी कोई संस्था जो संगीत संस्कृति कला संरक्षण में संलग्न है, अर्थात उसमें जुड़ी हुई है, तो उस संस्था को क्या दिया जाता है, राजा मानसिंह तोमर सम्मान। काफी इंपॉर्टेंट है, राजा मानसिंह तोमर सम्मान किससे संबंधित है, यह दिया जाता है संस्थाओं को, ऐसी संस्थाएं जो संगीत संस्कृति एवं कला के संरक्षण से जुड़ी हुई हों। हिंदी सॉफ्टवेयर काफी इंपॉर्टेंट है ये, हिंदी सॉफ्टवेयर में सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, विदेश में हिंदी विकास में अमूल्य योगदान के लिए निर्मल वर्मा सम्मान दिया जाता है। तो आप समझिए कितने अच्छे तरीके से। सेकंड देखिए आप, विदेशी मूल में हिंदी भाषा और बोली के विकास के लिए फादर कामिल वुल्के सम्मान दिया जाता है। और हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन के लिए गुणाकर मुले सम्मान दिया जाता है। और हिंदी भाषी लोगों को हिंदी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला हिंदी सेवा सम्मान की राशि 1-1 लाख रुपए होगी। तो यह जितने सम्मान हमने यहां पर देखे कुमार गंधर्व को छोड़कर सभी की राशि जो हिंदी के क्षेत्र में दिए जाते हैं इनकी कितनी होगी, 1-1 लाख रुपए होगी। सेकंड देखते हैं, राष्ट्रीय सम्मान में हिंदी उर्दू संस्कृत साहित्य रूपक कलाएं नृत्य नाटक संगीत आदिवासी एवं लोक कलाएं और दुर्लभ वाद विवाद के लिए दिए जाने वाले शिखर सम्मान की राशि 1-1 लाख रुपए होगी। प्रत्येक सम्मान के अंतर्गत आयकर मुक्त सम्मान राशि एवं प्रशस्ति पट्टिकाएं दी जाएंगी। अर्थात प्रशस्ति की पट्टिका से यहाँ पर तात्पर्य है शील्ड, प्रमुख रूप से यहाँ पर दी जाएगी। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी कहा गया है कि यह एक काफी सकारात्मक और काफी बड़ा कदम होगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए। आप सभी को मालूम होना चाहिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत आंदोलन शुरू किया गया, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं का अनुसरण करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा दिया है। चलिए आइए देखते हैं उसी से संबंधित, मध्य प्रदेश के किस जिले के बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में आयसर के ट्रक प्लांट का शुभारंभ किया गया है। यह वर्ड आपको याद रखना है, यह जो दिया गया है वगदौरा औद्योगिक क्षेत्र, यह नया औद्योगिक क्षेत्र केंद्र है और इसे काफी जोरों शोरों से विकसित किया जा रहा है। तो चलिए आइए, अभी हाल ही में कई बार यह चर्चा में भी रहा है, तो आपको याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो वगदौरा औद्योगिक क्षेत्र केंद्र है, यहाँ पर आयसर के ट्रक प्लांट का शुभारंभ किया गया है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 2 है इंदौर, और ऑप्शन नंबर 3 है दतिया, और ऑप्शन नंबर 4 है जबलपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास ही स्थित है, जिले के अंदर ही आता है वगदौरा औद्योगिक क्षेत्र केंद्र, और यहाँ पर आयसर के ट्रक प्लांट का शुभारंभ किया गया है। और इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर यह एक काफी प्रमुख कदम होगा। इंदौर जिला जैसा कि सभी को मालूम है प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। स्वच्छता सर्वे में हमेशा टॉप पर रहता है, और अभी वर्तमान में एक और बार यह न्यूज में था, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस
क्या लगाए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर यहाँ पर लगाए गए थे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का द्वितीय तितली जो पार्क है वह कहाँ पर है, इंदौर में ही है, और प्रथम कहाँ पर हुआ था, रायसेन में हुआ था, आपको याद रखना है। थर्ड आप देखेंगे दतिया जिला, दतिया जिला अभी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, जिस तरीके से यहाँ पर आयशर ट्रक प्लांट का शुभारंभ किया गया है, इसी तरीके से पुलिस ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, दतिया जिले में ही की जा रही है। जबलपुर जिला मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, भेड़ाघाट यहीं पर है, नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है, और इसे संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भोपाल जिले के बगदौरा औद्योगिक क्षेत्र में आयशर ट्रक प्लांट का शुभारंभ किया गया। जैसा कि हमने देखा आयशर ट्रक प्लांट का शुभारंभ किया गया है भोपाल के बगदौरा में, तो यह किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह जो प्लांट है आयशर प्लांट, इसका उद्घाटन किया गया। और इसी से आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए, तो आप समझ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ट्रक प्लांट, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा। मध्य प्रदेश को बनाएंगे देश का लॉजिस्टिक हब। मैं अगर आप लोग डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो लगभग 15 से 20 दिन पहले हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने का दृढ़ निश्चय किसके द्वारा लिया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। सेकंड देखेंगे उद्योगों को मिलेगा अधिकतम सुविधाएं मिलेंगी, और यहां पर देखते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है भोपाल जिले के बगदौरा से संबंधित, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित। तो भोपाल जिले के बगदौरा में 500 करोड़ से अधिक निवेश से हुई व्यावसायिक परिवहन निर्माण परियोजना शुरू। तो लगभग 500 करोड़ का यह निवेश है, और आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं नेक्स्ट इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल जिले के बगदौरा औद्योगिक क्षेत्र में आयशर ट्रक प्लांट का शुभारंभ किया। इसकी लागत 500 करोड़ से अधिक है। भोपाल से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर भोजपुर मार्ग पर विकसित हो रहे नए औद्योगिक क्षेत्र में 128.02 हेक्टेयर क्षेत्र में यह प्लांट स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह ट्रक प्लांट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आयशर मोटर्स और एल वाल्वो एवी समूह के संयुक्त उपक्रम वी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि शीघ्र ही इस तरह का एक और प्लांट स्थापित किया जा सकेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पर पूछते हैं आप लोगों से क्वेश्चन, और हमारा आज का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला हो सके तो आप उसको भी इसमें मेंशन करिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK।